अमेरिका की फेडरल रिजर्व यानी सेंट्रल बैंक ने एक बार पॉज कर दिया है, ब्याज दरें नहीं बढ़ाई हैं, लेकिन अपनी कमेंट्री बहुत हॉकिश की है। उसकी वजह से पूरा इक्विटी मार्केट निराश है और ज़बरदस्त निराश है। दरअसल अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, उसके सामने दिक्कत है इन्फ्लेशन नीचे लाने की, और वो नीचे आ नहीं रहा है। इसके लिए लगातार ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी। अब ज़्यादा ब्याज दरें बढ़ाने से इकॉनमी को दिक्कत हो रही थी, तो इस बार उन्होंने पॉज किया, लेकिन ये कहा कि एक बार हाइक और हो सकती है इसी साल दिसंबर तक। 2 बैठक अभी और होनी है, तो अगर 0.25% और बढ़ गया तो ये ब्याज दरें 5.5 को पार कर जाएंगी। इसका नुकसान ये हो रहा है कि इकॉनमी के अंदर अब क्रैक्स आने शुरू होंगे, बावजूद इसके कि बहुत रोबस्ट अभी जीडीपी उनकी चल रही है। अब ऐसा क्यों कह रहा है फेड बार बार? वो कह रहा है कि हायर फॉर लॉन्गर, एक टर्म वो यूज़ करते हैं, यानी ऊंची ब्याज दरें लंबे समय तक रहेंगी, तभी इन्फ्लेशन नीचे आएगा। और जो 2% इन्फ्लेशन नीचे लाने का लक्ष्य है, उसको हासिल करने में शायद 2026 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हायर फॉर लॉन्गर इक्विटी मार्केट के लिए बुरा है। ऐसा क्यों वो कह रहे हैं बार बार? क्योंकि जो अभी हमारा इन्फ्लेशन है यूएस का, हमारा मतलब यूएस का इन्फ्लेशन जो है, वो जो नॉन कोर इन्फ्लेशन है वो तो नीचे आ रहा है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस अगेन ऊपर चली गई हैं, हाउसिंग में बहुत ज़्यादा क्रैक्स नहीं है, जॉब मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, वेज हाइक आर्ली बेसिस पे बढ़ रही हैं, सरकार के खर्चे लगातार कंटिन्यू हो रहे हैं। तो इसकी वजह से दिक्कत ये हो रही है कि ब्याज दरें नीचे नहीं आ रही जितनी उनको चाहिए कि ब्याज दरें नीचे हम करें, जिससे कि इन्फ्लेशन अपने आप नीचे आए। लेकिन ना तो इन्फ्लेशन नीचे आ रहा, ना ब्याज दरें कम होने का मौका बन रहा है। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि इतनी स्टिकीनेस या इतनी होप के बावजूद मार्केट लगातार इस बात को डिस्काउंट कर रहा था कि शायद इस बार पॉज हो जाए और कमेंट्री भी सॉफ्ट हो। लेकिन पॉज तो किया, लेकिन कमेंट्री बहुत हार्श कर दी उन्होंने, फेड के गवर्नर ने। मुझे लगता है कि शायद अमेरिका में ये दिक्कत थोड़ी और खिंचेगी अभी, और खिंचने का एक बड़ा कारण ये है कि जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा, वो नहीं आ रहा है, और उसके आने की संभावना भी मुझे बहुत स्लो लगती है। धीरे धीरे जो अनुमान लगाया गया कि 2026 तक ये मामला खींचेगा, वो लॉजिकल है, क्योंकि 2% का टारगेट बहुत एम्बिशियस है, और इवन रेट कट की जो संभावना थी वो भी अब होती नहीं लग रही, क्योंकि फेड ने ये कहा है कि अगर ये हायर फॉर लॉन्गर का सिस्टम चलेगा तो कट की बात भूल जाइए आप। लोगों का अनुमान था कि 2024 में शायद 4 बार रेट कट हो। देखिए, बहुत ज़्यादा होप बिल्ड हो गई थी, लेकिन अब वो अनुमान घट के 2 पे आ गया है, और वो भी आखिरी के 6 महीनों में या आखिरी के 3 महीनों, 2024 के आखिरी के 3 महीनों में। तो ये जो पूरी एक तस्वीर बन रही है कि हायर फॉर लॉन्गर और टारगेट अचीव करने में काफ़ी मुश्किलें आएंगी। अगर इस पूरी सिचुएशन को आज की तारीख में हम कांस्टेंट कर दें, यानी मान लें कि जैसा वो कह रहे हैं ऐसा ही होगा, तब भी गनीमत है। लेकिन ये हो नहीं रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि क्रूड ऑयल आपने देखा कि $95 पे चल रहा है। अगर क्रूड ऑयल लगातार सस्टेन करेगा तो जो कोर इन्फ्लेशन है, यानी सर्विसेज का इन्फ्लेशन, हॉस्पिटल बिल, स्कूल की फ़ीस, टैक्सी का किराया, एयर ट्रेवल, जितने प्रकार की सर्विस के लिए आप पे करते हैं, वो कोर इन्फ्लेशन में आता है। उस पर इसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा, और कोर इन्फ्लेशन अगर फिर से बढ़ना शुरू हो गया, जो कि बहुत स्टिकी होता है, स्टिकी का मतलब जल्दी से नीचे नहीं आता। टैक्सी किराया कभी सुना आपने कि एक बार बढ़ गया तो नीचे आ गया हो, हॉस्पिटल का बिल बढ़ गया तो नीचे, वो नहीं आते नीचे। इसलिए कोर इन्फ्लेशन का खतरा बना हुआ है। वेज हाइक्स हो रही वहाँ लगातार। अमेजॉन कह रहा है हम 2.5 लाख नए लोगों की भर्ती करेंगे फेस्टिवल के लिए। ऑटो वर्कर्स ने हड़ताल कर रखी है क्योंकि वेज हाइक चाहिए उनको। तो ये जो सिचुएशन बन रही है, उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि जल्द से जल्द ये इन्फ्लेशन काबू में आएगा। इसीलिए फेड की चिंता जायज़ है कि हायर फॉर लॉन्गर रखना पड़ेगा, और तब कहीं जाके इस पे कंट्रोल होगा। तो इक्विटी मार्केट के लिए ये एक बहुत मुश्किल का दौर है, क्योंकि ब्याज दरें नीचे आने की या कट होने की संभावना काफ़ी कम है।